गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। अभी जो एचपी बोर्ड ने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का रिलीज़ किया है, आज हम उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, द एम्प्टी स्पेस विद इन HCP अरेंजमेंट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में पैक्ड स्पेस होती है 74%, तो एम्प्टी हो जाएगी 100 माइनस 74, 26%. Which of the following modes of expressing concentration is independent of temperature? तो molality is number of moles of solute dissolved per kg of solvent. mass जो है चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए ये वाली टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम फ्लॉकुलेशन वैल्यू? तो जितना जो है वेलेंसी ज़्यादा होती है, चार्ज ज़्यादा होता है, उतनी ही फ्लॉकुलेशन वैल्यू ज़्यादा होती है. सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं और सबसे ज़्यादा वेलेंसी या चार्ज है एल्यूमिनियम का, सो इसकी फ्लॉकुलेशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. ओलियम इज़ H2S2O7. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन कॉम्प्लेक्स NiCO4 इज़, तो ये X और कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका चार्ज होगा 0. सो X + 4 × 0 इज इक्वल टू 0. सो आंसर इज 0. द प्राइमरी alkyl halide would prefer to undergo SN2 reaction. टर्शरी SN1 करता है और प्राइमरी SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर. Dehydration of tertiary alcohol with copper at 573 Kelvin will give alkene. प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, और टर्शरी अल्कोहल ऑन डिहाइड्रेशन एल्कीन देता है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. IUPAC नेम ऑफ दिस इज़, तो 2 कार्बन का कंपाउंड है और 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप हैं. एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए सफिक्स लगता है अल, सो फॉर 2 कार्बन्स इट इज़ इथ. ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, एंड 2 जो हैं सफिक्स हैं तो इथेन डाइअल. So option A is the correct answer. Which of the following is used to preserve biological specimens? तो formaldehyde, 40% solution of formaldehyde जिसको formalin बोलते हैं, उसमें biological specimens को preserve किया जाता है. The potential of standard hydrogen electrode is assumed as 0 volt. An antipyretic is paracetamol. जो बुखार उतारने वाली दवाई है वो पैरासीटामोल है. वाटर एनाल्जेसिक्स, तो पेन रिलीफ करने वाली ड्रग्स को एनाल्जेसिक्स कहते हैं और बुखार को कम करने वाले को एंटीपायरेटिक्स कहते हैं. सो एनाल्जेसिक्स आर ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस और अबॉलिश पेन, whereas antipyretic drugs are substances used to lower the temperature of the body. एनाल्जेसिक की एस्पिरिन, पायरेटिक की पैरासीटामोल. शो दैट इन केस ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of reaction is twice the time required for completion of 90% of reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी इक्वेशन होती है कि टाइम इज इक्वल टू 2.303/k log of A0 इनिशियल कंसनट्रेशन अपॉन कंसनट्रेशन एट टाइम t विच इज़ A. तो अगर इसमें से X रिएक्ट कर गया है तो ये हो गया एट टाइम t, कंसनट्रेशन रह जाएगी इनिशियल माइनस जितना % वो रिएक्ट किया है. तो ये अगर ये 100 इनिशियल कंसनट्रेशन लेते हैं तो एट टाइम t अगर उसमें से 99% रिएक्ट कर गया है तो 100 माइनस 99 ये जो है ये आ जाएगा 100/1. सो इनिशियली 99% कंप्लीशन के लिए क्या होगा, कंसनट्रेशन ऑफ ए हो जाएगी A - 99% ऑफ A विच इज़
0.01 ए। टाइम टेकन हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन 0.01 ए, या ये आ गया लॉग 100 अपॉन 1 इज़ 100, लॉग 100 इज़ 2, सो ये आ गया 2.303 इंटू 2 अपॉन के विच इज़ 0.693 अपॉन के। 90% कंप्लीशन के लिए ए हो जाएगा ए माइनस 90% ऑफ ए विच इज़ 0.1 ए, सो ए अपॉन 0.1 ए हो गया 10, लॉग 10 हो गया 1, सो डिवाइडिंग T99 अपॉन T90 ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड लॉग ये 2 अपॉन 1 इज़ 2, so T99 upon T90 is 2, so time taken for 99% is twice the time taken for 90% of reaction to complete. Explain Hardy-Schultz law. So rule states that greater the valency of active ion or flocculating ion, greater will be its coagulating power. जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, सोडियम से ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम की कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बनाएंगे और प्योर कॉपर को कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट होगी कॉपर का सॉल्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जब करंट पास करेंगे तो यहाँ से कॉपर सॉल्यूशन में एज आयंस आ जाएगा, इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाएंगी एज एनोड मड, एंड दिस इज़ द labeled diagram. Draw structures of P4O10, P4O6। तो P4O6 में 4 फॉस्फोरस एटम को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रखा और उनके बीच में एक एक ऑक्सीजन, सो P O P O P O P O P, और 2 ऑक्सीजन्स जो हैं इन फॉस्फोरस के बीच में आ गई, और चारों फॉस्फोरस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, दिस इज P4O6। XeO3 में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में एक sp3 हाइब्रिड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बाकी 3 जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं, सो शेप इज पिरामिडल। यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट शेप एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ NiCl4 2 नेगेटिव। सो NiCl4 2 नेगेटिव में निकल की रहेगी, क्योंकि निकल 28 है, तो आर्गॉन 18 एंड 3d8 एंड 4s2 28। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, x मानते हैं, तो x + 4 × -1 इज इक्वल टू -2। तो सॉल्व करके x - 4 इक्वल टू -2, -4 इधर जाके +4 हो गया, तो ये आ गया x इक्वल टू +2। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर जाएगा और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 3d8। अब क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है और इसलिए ये पेयरिंग नहीं करा सकता है, तो 3d8 4s0 कन्फिग्रेशन में, क्योंकि क्लोरीन जो है इसको पेयरिंग नहीं करा सकता है, इसलिए अवेलेबल वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं s और 3p sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से टेट्राहेड्रल शेप आएगा और ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हर क्लोराइड आयन एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाएगा। अब इसका शेप तो हो गया टेट्राहेड्रल, तो मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। Complete the reaction. So the question is C6, this should be C, C6H5 CHO plus HCN. So हम जब इसमें HCN ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। HCN का नेगेटिवली चार्ज साइनाइड इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे जाता है और पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन यहाँ जाता है, तो ये बन जाएगा C6H5 C, यहाँ पे CnH और यहाँ OH, 6H5 C OH H and Cl. This will be the product form. Similarly, अगर हम इसमें बेंजाल्डिहाइड में
हाइड्रोक्सिलमीन ऐड करते हैं तब क्या होगा, बेंजाल्डिहाइड का O और हाइड्रोक्सिलमीन के N के जो H2 है ये वाटर बना के निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड से ये अटैच हो जाएगा। तो C6H5CH डबल बॉन्ड और NOH, ये बेंजल डॉक्साइन बनेगा और वाटर अलग हो जाएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनोल के पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। ये H और Cl में कंबाइन करके HCl बना के निकल जाएंगे और प्रोडक्ट होगा C6H5N2 देन C6H5NOH. This is para-hydroxyazobenzene which is a dye. साथ में बनेगा HCl. एंड स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन में फिनोल में जब बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड करते हैं तो यहाँ का H और ये HCl बना के निकल जाते हैं और ये CO6H5 यहाँ अटैच हो जाता है, फिनाइल बेंजोएट प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन को स्कॉटन बॉर्मन रिएक्शन कहते हैं। वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म रिएक्ट कर जाता है एयर की ऑक्सीजन से टू फॉर्म अ पॉइजनस प्रोडक्ट फॉस्जीन। तो फॉस्जीन ना बने इसके लिए इसको डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। राइट IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो टर्शरी है, दैट मीन्स तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। 4 कार्बन्स मीन्स 3 मिथाइल ग्रुप्स यहाँ अटैच्ड होंगे। अब इसका IUPAC नेम के लिए ये हमने कंटिन्यूस कार्बन चेन ले ली 1 2 3, so 2 bromo 2 methyl propane will be the IUPAC name. Derive an expression for determination of molar mass of non-volatile solute from relative lowering in vapor pressure. तो we know कि relative vapor lowering in vapor pressure यानी lowering in vapor pressure P0 minus P1 upon P0 divided by original pressure, ये हो गया relative lowering is equal to mole fraction of solute. ये हमारे पास है relative lowering of vapor pressure की expression. अब इसमें mole fraction means number of moles of solute upon total number of moles, तो N2 upon N1 plus N2. लेकिन number of moles कैसे निकालते हैं, mass divided by molar mass. तो ये इधर हमने रखी relative lowering in vapor pressure और इधर रखा mass upon molar mass और यहाँ पे total हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। लेकिन क्योंकि सल्यूट बहुत ही कम है, ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो नीचे वाली टर्म में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को हम इग्नोर कर सकते हैं और एक्सप्रेशन रह जाती है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, या फिर इसको ऊपर ले गए तो W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। अब मोलर मास ऑफ सल्यूट हमने निकालना है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और रिलेटिव लोडिंग को नीचे ले आएंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगी W2 M1 अपॉन W1 इंटू रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस तरह से ये सब कुछ पता हो तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एजियोट्रॉप। तो लिक्विड मिक्सचर विच बॉइल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। Then we also have this question, how is nitric acid manufactured by Ostwald process? Write the steps involved. तो Ostwald process में अमोनिया की हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, प्लैटिनम और रोडियम को एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 Kelvin एंड 9 bar. It get oxidized to nitric oxide and 6 water. नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीडाइज करेंगे इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उससे नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। जो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होता है उसको हम रिसाइकिल बैक कर देते हैं और इस तरह से HNO3 को हम ऑब्टेन करते हैं। फिर उसको कंसनट्रेट करेंगे बाय डिस्टिलेशन सो दैट वी गेट 68% नाइट्रिक एसिड। बाद में हम इसको फर्दर डिहाइड्रेशन करेंगे विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डेसिकेटर में रख के सो दैट वी गेट 98% एसिड। दिस इज ओस्वाल्ड्स प्रोसेस।
एक्सप्लेन वाई नो केमिकल कंपाउंड्स ऑफ हीलियम आर नोन, क्योंकि हीलियम जो है इनर्ट है, इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट एस और पी ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड है. देयर इज़ नो नीड टू फॉर इट टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ इनर्ट इन नेचर. द मेजॉरिटी ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स आर दोज ऑफ xenon, क्योंकि xenon की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो अचीवेबल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बराबर है इसकी, तो इतनी एनर्जी देकर हम इसको आयोनाइज कर सकते हैं और इसके प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. वेरएस दूसरे नोबल गैसेस जो हैं स्टेबल होती हैं और उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है. इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव दैन हेलोजन, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो डिसिमिलर हेलोजन एटम्स के बीच में होता है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना ईजियर होता है और ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है. जबकि हेलोजन्स में सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रेक नहीं होता है, इसलिए वो कम रिएक्टिव होते हैं. राइट अ नोट ऑन स्वार्ट्ज रिएक्शन. तो स्वार्ट्ज रिएक्शन एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड का जो हेलोजन है उसकी जगह हम फ्लोरीन लगाते हैं बाय रिएक्टिंग विद अ फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड. तो फॉर एग्जांपल Hg2F2 या AgF जैसे फ्लोरिनेटिंग कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे, इसकी Cl की जगह F लग जाएगा और फ्लोरो एल्केन बन जाएगा. ये जो प्रोसेस है इसको स्वार्ट्ज रिएक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हेलोएरीन्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. इट इज़ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के हम दिखाएंगे. क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से रिंग की तरफ डायरेक्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे आता है. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे हम. अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्लियर है कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आ रहा है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है वो वहीं जाएगी जहाँ नेगेटिव चार्ज है, विच इज़ एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर. गिव द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 6,6. नायलॉन 6,6 बनाने के लिए जो दो मोनोमर्स हैं, कोपॉलीमर्स हैं, दोनों में 6-6 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए इसको नायलॉन 6,6 कहते हैं. और जो ये कोपॉलीमर्स हैं ये कौन से हैं? हेक्सा मेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड. सो एक दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हेक्सामेथिलीन डायमीन के NH2 का H एडिपिक एसिड के OH के साथ कंबाइन करके वाटर बना के निकल जाता है और ये यहाँ से जॉइन हो जाता है, so that we get this unit repeated again and again to form nylon 6,6. Then give method of preparation of Teflon which is tetrafluoroethylene. तो मोनोमर है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, इसकी जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और इसके जैसे यूनिट्स इसके साथ अटैच होते जाते हैं टू फॉर्म दिस यूनिट n टाइम्स. तो ये जो पॉलीमर बनता है इसको टेफ्लॉन कहा जाता है. Then third question is what does PMMA stand for and how is it prepared? तो PMMA is polymethyl methaacrylate. So this is methyl और ये methyl as substituent और ये एस्टर में methyl ग्रुप जो है लगा हुआ है. तो इसकी जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा ये वाला ग्रुप n टाइम्स रिपीट होता है. इसको बोलते हैं polymethyl methaacrylate. What are antipyretics? So medicines or substances which are used to lower the temperature of the body are called antipyretics. For example, paracetamol and aspirin. And define the term chemotherapy. So branch of chemistry which involves the use of suitable chemicals for treatment of diseases. कैंसर की ट्रीटमेंट में जनरली कीमोथेरेपी यूज़ होती है. व्हाट इज़ पेप्टाइड लिंकेज? तो जब दो मोनोमर्स आपस में CONH बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं तो इस तरह के बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं इसको. सो कंडेंसेशन occurs between carboxylic acid and amino group to form a CONH group which is repeated, and so this linkage is called peptide linkage. जनरली जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होती है. राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग. सो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी में जो है पहले
ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह आयरन में एक्ट होता है, जिसमें प्योर आयरन जो है एनोड की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन देता है। कैथोड पे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर बनाते हैं। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में इन दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा ये फेरस बनता है, लेकिन ये फेरस फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फेरिक सॉल्ट बनाता है जो वाटर के एक्स मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैल्शियम सल्फेट। तो इसकी कैल्शियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कैल्शियम आयन की जो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी और सल्फेट आयन है इनको ऐड करेंगे। तो हमें दिया हुआ है कैल्शियम आयन का 119 और सल्फेट का दिया है 160। तो ये हो गया 119 प्लस 160, ये आ गया 279 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड में एक मैग्नीशियम का 106 और एक क्लोराइड का है 76.3, लेकिन दो क्लोराइड हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, we get 258.6 Siemens centimeter square mole inverse. Then what are the units of equivalent conductance? So it is ohm inverse centimeter square equivalent inverse. Then discuss the working of fuel cell giving reactions that are taking place in it. So fuel cell में ये जो सेल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंपार्टमेंट्स। एनोडिक कंपार्टमेंट से हाइड्रोजन गैस को हम पंप करते हैं, जबकि कैथोडिक कंपार्टमेंट से ऑक्सीजन गैस को पंप करते हैं। ये डिफ्यूज़ होकर इलेक्ट्रोलाइट KOH में, एक्वस KOH में चली जाती है। एट एनोड जो हाइड्रोजन है इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्साइड आयंस एंड गिव्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स वाटर। एट कैथोड ऑक्सीजन टेक्स दोज इलेक्ट्रॉन्स in the presence of water to form hydroxide ions। और इस तरह से कंटिन्यूसली जो है ये रिएक्ट करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में वाटर बनाते हैं। सो दिस इज़ अ फ्यूल सेल। इसकी एफिशिएंसी जो है नॉर्मल कंबस्टन से ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट इज़ अ शुगर सिरप of weight 214.2 gram contains 34.7 grams of sugar. Calculate the mole fraction of sugar. So total mass 214.2 है और जिसमें से शुगर है 34। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर कितने हो जाएंगे 34.2 अपॉन उसका मोलर मास 342 शुगर का, ये आ गया 0.1 मोल। और इसी तरह वाटर का मास कितना हो जाएगा 214.2 माइनस 34.2 विच इज़ 180। सो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 180 डिवाइडेड बाय 18। मोलर मास वाटर का 18 होता है, ये हो गया 10। तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगी मोल्स ऑफ शुगर 0.1 अपॉन moles of water plus moles of sugar 10.1। तो it comes out to be approximately 0.01 या 0.0099। This is the mole fraction। Next question is कि Van't Hoff factor I की वैल्यू 1 कब होती है? Under what conditions Van't Hoff factor I is equal to unity? तो जब नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं, एसोसिएट भी नहीं कर रहे, डिसोसिएट भी नहीं कर रहे, तो जितने हैं उतने ही प्रेजेंट है सोल्यूशन में, तब I1 आएगा। सो I is 1 when there is neither association nor dissociation of solute molecules। Why do transition elements form alloy? Because ये जो transition elements हैं ये alloys क्या होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अब उनका अगर साइज़ सेम होगा, सिमिलर साइज़ होगा, तो वो आसानी से एक दूसरे को रिप्लेस कर लेंगे और इस तरह से alloys बना लेंगे। Why do they form interstitial compound? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेसेस होती हैं उसमें छोटे एटम्स आसानी से इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं और इस तरह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें लिगेंड सूटेबल लिगेंड्स अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens when acidified potassium dichromate reacts with potassium nitride? तो डाइक्रोमेट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज कर देता है और ओवरऑल रिएक्शन आता है 3KNO2 plus K2Cr2O7 plus 4H2SO4 forms K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 3KNO3 plus 4H2. इसी तरह सल्फ्यूरिक H2S को ऑक्सीडाइज करके वाटर और सल्फर में कन्वर्ट करता है. So overall reaction is 3H2S plus K2Cr2O7 plus 4H2SO4 plus will give K2SO4 plus Cr2SO4 thrice plus 7 water plus 3 sulfur. What are F centers? So electrons trapped in anionic vacancy will result in color to the crystal. So these entrapped electrons which impart color to it are called F centers. Leaching is a chemical method. In this method, powdered ore is treated with certain reagents in which the ore is soluble but impurities are not. So the impurities left undissolved are removed by filtration and we get pure ore. The method is called leaching. Then what is molarity of pure water? Pure water means 1 liter अगर हमने water लिया है तो यानी 1 liter यानी 1000 ml यानी 1000 ग्राम ही water है क्योंकि और कोई impurities में है ही नहीं. अब number of moles क्या होंगे? Mass divided by molar mass 1000 divided by 18 which is 55.5 moles. तो इतने मोल्स 1000 ग्राम में प्रेजेंट हैं तो मोलैरिटी हो गई 55.55 मोल्स. व्हाट इज गोल्ड नंबर? सो गोल्ड नंबर इज द minimum number of milligrams of protective chloride required to just prevent the coagulation of 10 milliliter of a given gold salt when 1 milliliter of 10% solution of sodium chloride is added to it. Then what are the units of K for second order reaction? तो second order reaction में rate equation होती है rate is equal to K into concentration raised to power 2. तो अब K की units क्या हो जाएंगी? रेट की यूनिट्स होती हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का स्क्वायर. तो ये आ गया मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स. सो दीज आर द यूनिट्स फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. That is all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.